हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने समय का सही ढंग से उपयोग करके 4 सबसे जरूरी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। समझ, याददाश्त, भाषाओं की सीख और एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकल इस्तेमाल। बहुत से छात्र या प्रोफेशनल्स इस बात से जूझते हैं कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, नई भाषा सीखना मुश्किल लगता है या कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आ जाते हैं लेकिन उनका रियल लाइफ में प्रयोग नहीं हो पाता। इस सब का एक बड़ा कारण होता है समय का गलत उपयोग। वीडियो की शुरुआत में हम ये समझेंगे कि समय प्रबंधन सिर्फ शेड्यूल बनाना नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि कौन सा काम कब और कैसे करना चाहिए ताकि आपके दिमाग की कैपेसिटी का पूरा उपयोग हो सके। सबसे पहले बात करते हैं समझ की। जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसे गहराई से समझना। इसके लिए आपको अपने दिन का सबसे फ्रेश टाइम चुनना होता है, जैसे सुबह का समय। उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और दिमाग अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स जैसे कि सवाल पूछना, विजुअलाइजेशन और माइंड मैप्स बनाना आपकी समझ को गहरा बनाते हैं। आपको पैसिव रीडिंग से बचना चाहिए, यानी सिर्फ आंखों से लाइनें पढ़ना और आगे बढ़ जाना। अब बात करते हैं याददाश्त की। कुछ भी समझना एक बात है और उसे लंबे समय तक याद रखना दूसरी। इसके लिए स्पेस्ड रेपिटेशन एक पावरफुल तरीका है। आप कोई भी जानकारी एक बार पढ़े, फिर एक दिन बाद दोहराएं, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद। यह तरीका आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत करता है। इसके साथ ही एसोसिएशन मेथड, नेमोनिक्स और याद रखने के लिए विजुअल क्यूज का इस्तेमाल भी बहुत प्रभावशाली होता है। सबसे जरूरी बात, एडिक्वेट स्लीप और न्यूट्रिशन भी आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे भाषाओं की। चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो या कोई दूसरी लैंग्वेज, समय प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। भाषा सीखने के लिए रोज थोड़ी देर प्रैक्टिस करना वीकली 1 दिन लंबे प्रैक्टिस सेशन से कहीं ज्यादा असरदार होता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चारों स्किल्स को डेली शेड्यूल में बांटना चाहिए। 10 से 10 मिनट के छोटे सेशंस स्पेस्ड थ्रू आउट द डे लैंग्वेज रिटेंशन में बहुत मदद करते हैं। और हां, गलतियां करने से मत डरिए, उन्हें सुधारने से ही लैंग्वेज इंप्रूव होती है। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, यानी जो सीखा है उसका प्रयोग। बहुत से लोग कॉन्सेप्ट्स तो समझ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें उसे अप्लाई करना होता है, चाहे किसी एग्जाम में या रियल लाइफ में, तो अटक जाते हैं। इसका एक कारण है प्रैक्टिस की कमी। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, तुरंत उससे जुड़े सवालों को सॉल्व करें, उसे किसी दोस्त को समझाएं या डेली लाइफ से उसे रिलेट करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि सीख रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉक टेस्ट्स और टीचिंग अदर्स एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अब अंत में हम इन सभी बातों को जोड़ते हैं एक इफेक्टिव डेली रूटीन में। सबसे पहले अपने समय को 3 हिस्सों में बांटिए: लर्निंग टाइम, रिविजन टाइम और एप्लीकेशन टाइम। साथ ही ब्रेक्स को भी प्लान कीजिए ताकि आप बर्नआउट से बचें। पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग और डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट जैसे कि सोशल मीडिया लिमिट करना आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य था कि आप समझें कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिव दिखने के लिए नहीं, बल्कि डीप लर्निंग और रियल इंप्रूवमेंट के लिए कितना जरूरी है। यदि आप इन टेक्निक्स को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो न सिर्फ आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस भी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस पार्ट पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं, समझ, याददाश्त, भाषा या एप्लीकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हिस्से पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।